नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनीता कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काव्य धारा में, जिनकी हम पिछले कई समय से काफ़ी वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, आधुनिक काव्य धारा के अंतर्गत छायावाद तक के जो श्रेष्ठ कवि हैं उनके विषय में और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर और उनके काव्य रश्मि रथी पर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि, शब्द शिल्पी, पौरुष और ओज के कवि कहा जाता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है। एक और जहां कविता जगत में उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में एक नई पहचान बनाई, वहीं गद्य के क्षेत्र में भी गद्य रचनाएं, संस्कृति के 4 अध्याय जैसी रचनाएं देकर के भी अपनी गद्यात्मक प्रतिभा का भी परिचय दिया। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कई वर्षों तक रहे। साथ ही भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे और आजीवन समाज की, राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिए हुए रहे। उनकी कविता के हम भाव जगत को देखते हैं तो उनकी कविता आवेग, आवेश, प्रेम, राष्ट्रीयता, युद्ध दर्शन, विज्ञान, धर्म, संस्कृति सभी विषयों को अपने में समेटे हुए चलती है। दिनकर जी करुणा और सौंदर्य के कवि हैं। आवेग, आवेश के राष्ट्र चेतना संपन्न कवि हैं। आजादी से पूर्व उनकी कविता का पूरी तरह से स्वर राष्ट्रीयता का स्वर रहा, जिसमें वे प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा आदि कविताओं की रचना करते हैं। और जब देश स्वतंत्र होता है तो आजादी के पश्चात उनका स्वर भी बदलता है। तब वो भिन्न विषयों को लेकर के, युद्ध की विभीषिका को लेकर, युद्ध का क्या परिणाम होता है, युद्ध करने, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी को, विभीषिका को अपनी आंखों से स्वयं देखा था। और कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के माध्यम से, युधिष्ठिर के माध्यम से वे उस युद्ध की भयावहता का, उसके परिणाम का विचार करते हैं और उसमें अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। एक और रश्मि लोक, चक्रवाल, इतिहास के आंसू, हारे को हरिनाम जैसे कविता संग्रह दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्यों की भी दिनकर जी रचना करते हैं। और गद्य के क्षेत्र में, जैसे मैंने अभी कहा कि संस्कृति के 4 अध्याय, जो पूरी भारत की एक संस्कृति की, उसके विविध आयामों की चर्चा उसमें करते हैं और पूरे विस्तार से पूरा एक इतिहास को लेते हुए और वर्तमान संदर्भ तक संस्कृति में कैसे कैसे क्या परिवर्तन आए, संस्कृति का क्या स्वरूप है, उस पूरे वर्णन का एक विस्तार से वर्णन करते हैं। और ये पूरी कालजयी रचना है उनकी। तो आज का विषय हमारा रश्मि रथी पर केंद्रित रहेगा। रश्मि रथी उनका जो काव्य संग्रह है, खंड काव्य है। ये प्रबंध काव्यों के भी जैसे 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। ये खंड काव्य है जो कर्ण के चरित्र को आधार बना करके दिनकर जी ने रचा है। 1950 में इसका लेखन प्रारंभ किया था और 1952 में आकर के ये रचना प्रकाशित हुई। इससे पूर्व वे प्रबंध काव्य के रूप में कुरुक्षेत्र जैसा एक श्रेष्ठ, एक उत्कृष्ट कोटि का प्रबंध काव्य, जो युद्ध की समीक्षा करते हुए, उसकी मीमांसा करते हुए प्रस्तुत किया गया था।
तो उसके पश्चात इस रश्मि रथी खंड काव्य करने का क्या उद्देश्य है, क्यों इसकी रचना करें, तो इसके बारे में वे भूमिका में स्वयं स्पष्ट करते हैं। भूमिका में वे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझ में ये भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजना ही नहीं, कुछ कुछ कथा संवाद और वर्णन का भी महात्म्य हो। स्पष्ट ही ये उनके मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा है जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी थे। अब मैथिली शरण गुप्त जी से ये प्रभावित हुए। मैथिली शरण गुप्त जी ने इतिहास में, पुराण में वे पात्र जिनका अपने समय में अमूल्य योगदान रहा, परंतु साहित्य जगत में उपेक्षा के पात्र रहे। उर्मिला को, यशोधरा को, विष्णुप्रिया को वे केंद्र में रखते हुए, इनको नायिकाएं बनाते हुए वे काव्यों की रचना करते हैं। जयद्रथ वध की रचना की, तो और फिर परंपरा से जोड़ करके केवल पौराणिक कथा को पुनः प्रस्तुत कर देना गुप्त जी का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने उन पौराणिक कथाओं को, उनके चरित्रों को वर्तमान के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया और यही प्रेरणा दिनकर जी की भी रही। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो परंपरा को आधार बनाकर मैथिली शरण गुप्त जी ने उन उपेक्षित पात्रों को, उन उपेक्षित चरित्रों को महत्व देते हुए काव्यों की रचना की, तो वह परंपरा के प्रति जो एक सम्मान का भाव था, एक श्रद्धा का भाव है, वो मेरे मन में भी मौजूद था। और इसीलिए कर्ण भी साहित्य जगत में एक उपेक्षित पात्र रहा, एक वंचित वर्ग का पात्र माना गया और समाज में भी उसे उपेक्षा मिली, साहित्य जगत में भी उसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। तो ऐसे कर्ण के चरित्र को आधार बनाकर दिनकर जी रश्मि रथी की रचना करते हैं। और इससे पूर्व हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला की रचना कर चुके थे और बच्चन जी की मधुशाला जिस तरह से समाज में लोकप्रिय हुई, लोगों के कंठ में बस गई, हृदय में बस गई, वैसी ही रश्मि रथी भी लोगों के कंठ का हार बनी। युवक युवतियों ने पूरी रश्मि रथी को स्मरण कर लिया और कवि सम्मेलनों में उसे गाया करते थे। सरस थी और भाव से पूर्ण है, ओज भी है, आवेग भी है, आवेश भी है, तो जिसके कारण ये रश्मि रथी भी बहुत लोकप्रिय हुई और उसे साहित्य जगत में तो विशेष पहचान मिली। परंतु खेद का विषय है कि आलोचकों ने उसे वह स्थान नहीं दिया जो इस रचना को दिया जाना चाहिए था। दिनकर जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि ये परंपरा को लेकर के काव्य की रचना की थी, तो वे उसका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए ये भी कहते हैं कि परंपरा केवल वही मुख्य नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही है, कुछ वह भी प्रधान है जो हमें अपने पुरखों से विरासत के रूप में मिली है, जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच हमारे अपने साहित्य की विशेषता है और जिसके भीतर से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ आसानी से मिला सकते हैं। तो इस तरह से जो कर्ण का चरित्र है, उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, वे हमारे हृदय में कहीं जाकर के छूती हैं, उनका हमारे हृदय के साथ आसानी से मेल हो सकता है। इसलिए परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए, वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ते हुए दिनकर जी रश्मि रथी की रचना करते हैं। अब हम इसके उद्देश्य पर बात करें तो इसका कथानक पौराणिक है। कवियों द्वारा उपेक्षित पात्र कर्ण के चरित्र को
समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना मुख्य उद्देश्य रहा। और जो महाभारत कालीन समस्याएं थी, उन समस्याओं को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुति करना, यह भी उद्देश्य था कि जो महाभारत काल में गुणों को महत्व ना दे करके, योग्यता को महत्व ना दे करके, कुल वंश जाति को महत्व दिया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ी समस्या भी थी और महाभारत के युद्ध का एक कारण भी रहा। तो आधुनिक समाज भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है, आज भी यही समस्याएं हैं। तो इसलिए कर्ण के चरित्र को आधार बना करके आधुनिक संदर्भ में उसकी प्रस्तुति करते हैं। अगर हम रश्मि रथी के कथानक को देखें, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वे पूरे कर्ण के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया। कर्ण कैसा पात्र था, उसके लिए दिनकर जी प्रारंभ में ही कहते हैं, तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अंतिम पंक्ति देखिए, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अक्सर प्रतिभा दबकर रह जाती है। गुणों को जब समाज में, योग्यता को जब समाज में पहचान नहीं मिलती तो वे दब के रह जाती है। परंतु कर्ण का ऐसा चरित्र था जो दबने वाला नहीं था, पौरुष के अभिमान से युक्त था। शरीर से देखा जाए तो वो समरशीर, एक बहुत बड़ा योद्धा था, बलशाली था, परंतु व्यक्तित्व कैसा था, मन से भावुक प्रवृत्ति का, संवेदनशील था। और स्वभाव कैसा था, दानशील, कि उसके पास कोई मांगने के लिए आया तो वो कभी खाली हाथ नहीं गया, और दान करते हुए भी विनम्रता से युक्त। और जाति गोत्र का अभिमान नहीं, ये तो था नहीं, शील का, पौरुष का अभिमान से युक्त था। और उसके गुणों को, उसकी योग्यता को पहचान नहीं दी जा रही थी उस समय समाज में, तो अपने व्यक्तित्व को उसने स्वयं विकसित किया, स्वयं आगे आया। जब पांचों पांडव कौरव शस्त्रास्त्र सीखकर गुरुकुल से अपनी विद्या पूरी करके और हस्तिनापुर में आते हैं, और वहां रंगभूमि में उनकी शस्त्रास्त्रों की कला का प्रदर्शन होता है, और वहां अर्जुन को सबसे बड़ा योद्धा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में घोषित किया जाता है। और कर्ण इस बात को सहन नहीं कर पाता, और वे खड़े होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए, धनुर्विद्या का परीक्षा देने के लिए ललकारता है। परंतु वहां पर भी आड़े आता है उसका जाति, उसका कुल, उसका गोत्र। और फिर कृपाचार्य उससे युद्ध करने के लिए, अर्जुन से धनुर्विद्या का परीक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वे उसके पूछते हैं कि अर्जुन उससे राजकुमार है, राजवंश में उत्पन्न हुआ है, वे किसी सामान्य व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं करेगा। तो परंतु जो योग्य है, जो पौरुष से युक्त है, उसको पैदा होने के लिए, उसके गुणों के विकास के लिए किसी उच्च कुल में पैदा होना, किसी उच्च वंश में पैदा होना उचित नहीं है। उसके लिए दिनकर स्वयं कहते हैं, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते थे पुर से दूर कुंज कानन में। कि ये जरूरी नहीं है कि राजाओं के उपवन में ही फूल उत्पन्न हो, पुर से, नगर से दूर, कुंज में, कानन में, जंगलों में फूल खिलते हैं। समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन
कर बड़े कीमती लाल। तो ये जो कर्ण था ये कीमती लाल है और गुदड़ी का लाल है, और जो प्रकृति ने बड़े सहेज कर रखा है, तैयार किया है। तो इस तरह से जब वहां पर द्रोणाचार्य कर्ण का कुल जानते हैं कि वो सूत पुत्र है, राधेय है, तो वह उसको विद्या देने के, शिक्षा देने के अधिकार से वंचित कर देते हैं, और जिसकी कर्ण को बहुत ठेस पहुंचती है। और विद्या प्राप्त करनी है, अपनी योग्यता को, अपने पौरुष को दिखाना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो वे परशुराम जी के पास जाता है और अपने नैसर्गिक प्रतिभा के कारण, अपने पौरुष के कारण पूरी विद्या प्राप्त भी करता है। और शस्त्र अस्त्र विद्या पूरी ग्रहण करने के बाद, और जब बस समाप्ति पर पहुंचे हैं, और एक बार परशुराम इनकी गोद में सिर रखकर सोए हुए हैं, और कोई कीट वहां पर आता है, और वह कीट परशुराम गुरु के पास आकर के उनकी निद्रा को भंग ना करे, तो यह उसके डंक को सहन करते रहते हैं। खून निकल आता है, परंतु अपनी टांग नहीं हिलाते हैं, अपना पैर नहीं हिलाते हैं। और परशुराम जी की जब नींद खुलती है तो वे देखते हैं, क्योंकि ये उनके पास ब्राह्मण पुत्र बन करके गए थे और अपना वंश छुपाया था और विद्या प्राप्त की थी, और यहाँ परशुराम समझ जाते हैं कि ये तो ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ऐसी सहन शक्ति ब्राह्मण पुत्र में नहीं हो सकती। तो उनको क्रोध आ जाता है। परशुराम स्वभावतः क्रोधी थे, शक्तिशाली थे, परंतु क्रोध भी बहुत है। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा, जाना, तो उन्होंने कहा, पर तूने छल किया, दंड अवश्य उसका ही पाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वह आएगा। है ये मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। तो यहां भी देखिए, सारी योग्यता प्राप्त करके भी, गुरु का प्रिय शिष्य होने पर भी कर्ण को अपने गुरु के शाप से शापित होना पड़ा। और यही कारण था जो शाप परशुराम जी ने यहाँ इनको प्रदान किया, और वही महाभारत के युद्ध में उस समय इनका ब्रह्मास्त्र काम नहीं आया और मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कर्ण बहुत बड़े दानी भी थे, दानशील थे, और उनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। कुंती अविवाहित थी, सूर्य का आह्वान करने से सूर्य देव आए और जिनसे अविवाहित होने पर कर्ण पैदा हुए, और कर्ण अपने लोकलाज के कारण उसको नदी में बहा दिया गया। और सूत अधिरथ ने और उनकी पत्नी राधा जो निसंतान थे, उन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया। परंतु कवच और कुंडल उनके साथ, शरीर के साथ ही जन्मजात थे, और जब तक कवच कुंडल उनके पास रहते कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। तो अर्जुन को विजयी करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं, और कर्ण सहर्ष अपने कवच कुंडल उतार करके दे देते हैं, जो एक और इनकी दानशीलता के विषय में बताता है, और दूसरी ओर कर्ण की उदात्त मनोवृत्ति का भी, कि जो प्रण उन्होंने लिया है उस प्रण के समक्ष प्राण भी तुच्छ हैं। तो पता है कि मेरे ये प्राण लेने के लिए आए हैं, तब भी वे सहर्ष दे देते हैं। और महाभारत के युद्ध में जब हम देखते हैं, कृष्ण, महाभारत के युद्ध से पूर्व कृष्ण जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ा पराक्रमी है, और कर्ण के होते हुए कौरवों को पराजित करना कठिन है। तो वह कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से बताते हैं कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों से बड़े भाई हो, तो तुम अगर पांडवों के पास आ जाओ तो तुम्हें पांडव अपना राज्य दे देंगे, बड़ा भाई मान करके तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे, तुम्हारे सिर पर मुकुट रख देंगे। पर कर्ण कृतज्ञ है, वह कृतज्ञ नहीं है। दुर्योधन के प्रति उसके मन में एक श्रद्धा का भाव है, क्योंकि रंगभूमि में जब कर्ण का अपमान किया गया,
जब कर्ण से ये कहा गया कि तुम नीच कुल उत्पन्न हो, छोटी जाति से हो, तुम्हारे साथ क्षत्रिय युद्ध नहीं, कि तुम क्षत्रियों के समकक्ष वीर नहीं हो सकते, तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो दुर्योधन ने आगे बढ़ करके अंग देश का राजा उन्हें घोषित किया और वे उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। तो कृष्ण के समझाने पर भी, कहने पर भी वह पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए तत्पर नहीं होते, क्योंकि वे दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, उसके मित्र बन चुके हैं और अंततः वो कौरवों की ओर से ही युद्ध करते हैं। और युद्ध करते हुए सामने अर्जुन है और इस तरफ कर्ण है, और अचानक ही कर्ण का जो रथ है उसका पहिया कीचड़ में धंस जाता है और कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं पहिए को निकालने के लिए। बलशाली थे, हिम्मत थी, साहस था। और कृष्ण उधर अर्जुन को कहते हैं कि तुम इस पर संहार करो। और उस समय कर्ण क्या कहते हैं, नरोचित किंतु क्या ये कर्म होगा, मलिन इससे नहीं धर्म होगा। हंसे केशव, वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। क्योंकि निहत्थे पर अस्त्र उठाना ये हमारी संस्कृति, हमारी युद्ध नीति नहीं है। और उस युद्ध भूमि में कर्ण कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं कि नरोचित ये कर्म है क्या, ये युद्ध करना, क्या इससे निहत्थे पर वार करने से युद्ध नीति दूषित नहीं होगी, क्या इससे हमारा धर्म मलिन नहीं होगा। वो अलग बात है कि केशव कृष्ण जो है उन्हें सारे फिर बताते हैं कि किस तरह से अभिमन्यु को सभी महारथियों ने घेर करके उसका वध किया, क्या वो धर्मोचित था। तो धर्म का तो, मर्यादा का पालन तो महाभारत के युद्ध में अनेक स्थानों पर नहीं हुआ, वहां मर्यादा भंग हुई। तो उन सब का वर्णन कृष्ण वहां बताते हैं। तो एक कर्ण जो आजीवन अपनी वीरता से, अपने पराक्रम से, अपने व्यक्तित्व से एक विशेष पहचान बनाए हुए था और जिसका पूरे महाभारत के प्रसंग में एक विशेष भूमिका रही, उस पात्र के प्रति एक जो उपेक्षा का भाव था, उस उपेक्षा के भाव को दूर करने के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर इस रश्मि रथी की रचना करते हैं। और कर्ण के चरित्र की विशेषताओं को देखते हुए भगवान कृष्ण स्वयं उनके पराक्रम का, उनकी वीरता का वर्णन, जब वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, युद्ध भूमि में साहस पूर्वक लड़ते हुए पर अंत में छल से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो कृष्ण उनकी वीरता का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं, मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह, तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था, मन से यति था। तो पराक्रमी युद्ध बलशाली तो बहुत होते हैं, पर जो धर्म पर टिका हुआ हो ऐसा धर्मिष्ठ, यहाँ पर दिनकर जी कर्ण के लिए धर्मिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं। व्रती ब्रह्मण्य, ब्रह्मवादी था और मन से यति था, एक सन्यासी के रूप में था, संयमशील था, हृदय का निष्कपट, पावन क्रिया का, दलित तारक, समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। तो कृष्ण के द्वारा इस तरह से कर्ण की वीरता का, उसके धर्मनिष्ठ होने का, दलित तारक होने का, उद्धारक और बेजोड़ दानी होने का जो वर्णन करते हैं और कृष्ण के मुख से दिनकर जी कहलवाते हैं, तो इस तरह से कर्ण के उदात्त चरित्र को प्रस्तुत करना और कवि जगत का, काव्य जगत का उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना, यह दिनकर जी का उद्देश्य था।
और इस उद्देश्य में दिनकर जी सफल भी रहे और उन्होंने कर्ण के चरित्र के माध्यम से देश के सामने, युवकों के सामने एक आदर्श रखा, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन था, देश की आजादी का आंदोलन था, उसमें युवकों की एक विशेष भूमिका रही। तो युवकों के लिए अपने अतीत के, अपने इतिहास के उन गौरवशाली पात्रों को, उन चरित्रों को सामने लाया गया जिससे युवकों को प्रेरणा प्राप्त हो और वह उन गुणों को अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में धारण करे। तो इस तरह से कर्ण के चरित्र को आधार बना करके रश्मि रथी खंड काव्य की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने की। तो आज हमने इस काव्य की उद्देश्य, इस काव्य के कथानक पर चर्चा की और कर्ण के चरित्र पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम रश्मि रथी जो खंड काव्य है उसकी मूल संवेदना क्या है उस पर चर्चा करेंगे। अभी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।